हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपके अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है ना, मतलब गुणा, भाग और जोड़ के बारे में देखेंगे कि अलजेब्रा का कैसे करोगे, बीज गणित का कैसे करोगे। ठीक है ना, तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले एडिशन करो, उससे पहले मैंने जो कल बताया था ना आपको कि जो होता था अपना गुणांक क्या होता था, मतलब कोफिशिएंट क्या होता था, टर्म क्या होता था, ये सारी चीजें बताई थी ना। उसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ना, जिससे कल वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको बोल रखा है, आपको क्या क्या बताना, टर्म बताना है और कोफिशिएंट बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछ रखा है 5x और y और जेड स्क्वायर फिर माइनस है। ठीक है ना, फिर अपने पास है 3z और y आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। इसमें पहले तो आपको टर्म बतानी है, ठीक है, फिर क्या बताना, कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, टर्म मतलब क्या होता था और कोफिशिएंट क्या होता है मैंने बता रखा था ना। कैसे करोगे तो पहले लिख लो। टर्म कितनी टर्म हो जाएगी, दो टर्म हो जाएगी। कौन कौन सी? एक तो हो गया आपके पास 5x y z और दूसरा क्या हो गया -3z y। दिक्कत नहीं है ना किसी को? ये तो हो गया टर्म, और दूसरा अपने को बताना है गुणांक बताना है। ठीक है ना, टर्म को क्या बोलते थे हम, पद बोलते थे। ये अपने पद आ गए। और सेकंड बताना था अपने को, कोफिशिएंट बताना था। कोफिशिएंट जिसको हम क्या बोलते थे, गुणांक। गुणांक बताने आपको, ठीक है ना। अब देखो कितने गुणांक हो रहे हैं, इसके दो गुणांक होंगे। अब जो कंडीशन के हिसाब से हो सकते गुणांक, आपको पूछा जाएगा एक्स वाई और जेड स्क्वायर का गुणांक बोलो, तो आप क्या बोलोगे, 5। 5 बोल दोगे ना तो आपके यही तो आ गया 5। किसका आया? तो एक्स वाई और जेड स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया, ये आ गया 5 आ गया। वही अगर बोला जाए वाई जेड वाई का गुणांक क्या है, तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे -3। तो दो गुणांक आ गए और दो टर्म आ गए अपने पास। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। वही इसी का सेकंड क्वेश्चन जो अपने पास है 4x² y² -4x² y² z² प्लस z²। ठीक है, और इसमें भी अपने को क्या बताना है, इसमें भी कोफिशिएंट और टर्म बताने हैं। तो सबसे पहले टर्म लिख लो, क्या होगा, टर्म मतलब पद। तो कितने पद हो रहे हैं इसमें, आप बोलोगे 3 पद हो रहे हैं। कौन कौन से? पहला पद तो आ गया एक्स, 4x² y²। दूसरा पद क्या आ गया आपके पास, तो -4x² y² और तीसरा पद आपके पास क्या आ गया, तो z²। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। बात करें गुणांक की, कोफिशिएंट की, तो गुणांक भी 3 हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपको बोला जाएगा x² y² का गुणांक बताओ, तो क्या बोलोगे, 4। और x² y² z² का गुणांक बताओ, तो क्या बोलोगे, -4। और z² का गुणांक बताओ, तो अब इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। ठीक है, आप बोल दोगे 1। ये इसके क्या हो गए, गुणांक भी आ गया हमने। ठीक है ना, गुणांक भी लिख लिए और टर्म भी लिख लिया, मतलब पद भी लिख लिया और कोफिशिएंट भी लिख लिया। ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी कि कल जो मैंने समझाया था उसी का एक क्वेश्चन कर लिया। ठीक है ना, फिर अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले क्या, तो अलजेब्रा का एडिशन कैसे करोगे, ये सारी चीजें क्वेश्चन करके समझ लेंगे सीधे। ठीक है ना, तो साथ साथ क्वेश्चन भी होते रहेंगे और आपको समझ भी आएगा कैसे करना होता है। तो फर्स्ट है अपने को क्या देखना है, एडिशन देखना है। मतलब जोड़। फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना जोड़। तो कैसे करोगे जोड़, एडिशन कैसे करोगे, अलजेब्रा का बीजगणित का कैसे करोगे। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है आपको 2p² q²। ठीक है ना, फिर माइनस
3 PQ है अपने पास, और फिर बोल रखा अपने को 4 + 4 है, ठीक है। फिर कॉमा आ गया, फिर 5 + 7 PQ और -3 P² और Q²। मतलब आपको क्या दे रखा है, तो बहुपद दे रखे हैं। कितने दो बहुपद है, दो बहुपद है। कितने पॉलिनोमियल है, तो दो पॉलिनोमियल है। उसमें क्या बताना आपने, उसको एडिशन करना, इनका एडिशन करनी, जोड़ करनी। तो कैसे करोगे, अब देखो जब भी जोड़ की जाती है ना, हमेशा समान पद होते हैं ना, जो इक्वल पद होंगे, जो टर्म होगी ना, वही हमेशा ऐड होगी, बाकी वाले ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, पहले तो प्लस का साइन, जहाँ पे कॉमा वहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस का साइन लिख लो। आप लिख लोगे वही का भी, पहले तो 2P² Q² -3PQ प्लस का प्लस 4 का 4। जहाँ कॉमा था वहां पे क्या आ गया, प्लस का साइन आया। क्यों, क्योंकि हमें एडिशन करना था, मैंने प्लस का साइन कर दिया, ठीक है। अब देखो +5 का 5 +7 का 7PQ और माइनस का 3P²Q²। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे P² और Q² है, तो इस पूरे में देखो P² Q² कहाँ पे है, तो यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। ये प्लस का 2PQ² है और ये माइनस का है, तो -3 में से प्लस का 2 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप बोलोगे -1 है, तो मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ ना, P²Q², इसका मतलब तो 1 ही होगा ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये भी सोल्व हो गया। अब तो यहाँ पे PQ है और PQ यहाँ पे पड़ा है, ये माइनस का 3PQ है और ये प्लस का 7PQ है, तो 7 में से 3 चला गया तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब लिख लोगे +4PQ, ठीक है। तो ये भी सोल्व हो गया आपका। अब क्या क्या बचा, प्लस का 4 है और प्लस का 5 है, 4 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 9 है, सिंपल सा 9 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दिक्कत नहीं ना किसी को, क्या बोला मैंने, जब भी एडिशन करोगे ना, जो इक्वल टर्म होती है ना, उसी का, जो इक्वल पद होंगे, समान पद होंगे, इक्वल टर्म होगी, उसी का आप एडिशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई PQ यहाँ पे आ रहा है और यहाँ P² Q² आ रहा है तो जोड़ देंगे, नहीं। यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर से ही जुड़ेगा, और यहाँ सिंपल था तो सिंपल से जुड़ेगा। अगर क्यूब हो जाता तो क्यूब से जुड़ता, नहीं तो पड़ा रहेगा। अगर जोड़ नहीं रहा सेम, अगर उसके जैसा एक और नहीं है ना पद, टर्म नहीं है, तो आप क्या करोगे, जोड़ नहीं करोगे, उसी को सेम सेम लिख लोगे वापस से, ठीक है ना। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, जिसमें आपको दे रखा है AB माइनस BC, ठीक है ना। फिर कोमा BC माइनस CA, फिर कोमा CA माइनस AB। अपने को क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करोगे, जहां जहां कोमा वहां पे क्या कर दोगे, प्लस का साइन लगाओगे, तो प्लस का साइन यूज कर दो। तो AB माइनस BC और प्लस का साइन है वहां पे आ जाएगा, कोमा कोमा की जगह आ जाएगा प्लस का साइन, जाएगा प्लस का साइन, और फिर लिख लोगे BC माइनस CA और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। और CA माइनस AB, ठीक है। अब देखो AB प्लस का और कोई AB है, देखो यहाँ पे ये पड़ा AB, लेकिन ये किसका, माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो गए, कट गए, बस हो गया ये तो। BC माइनस का, और कहाँ पे BC, तो ये पड़ा BC, ये प्लस का है तो ये भी प्लस माइनस कट जाएंगे, तो ये भी हट गए। अब देखो ये CA माइनस का है, और कहाँ पे, तो ये पड़ा, ये CA क्या है, प्लस का है, तो प्लस माइनस ये भी कट गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, तो इसको एडिशन करोगे इसका, तो आंसर आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा ना, प्लस माइनस सारे कट जाएंगे, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं थोड़ा, जिससे पूरी चीजें क्लियर हो जाए आपको, फिर आपको कभी भी एडिशन के बारे में सोचना भी ना पड़े। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें आपको दे रखा है L² प्लस M², ठीक है। और फिर कोमा M² प्लस N², और फिर दे रखा है N² प्लस L², और फिर साथ में 2LM प्लस 2MN और प्लस 2NL, ठीक है। अब इन सब पे एडिशन करोगे, तो आपको मैंने क्या बोला, जहां पर भी कोमा है वहां पे क्या कर दोगे, प्लस का साइन यूज करोगे, ठीक है। तो पहले तो सबको लिख लो, आप क्या लिख लोगे, L² प्लस M², और जहाँ पे प्लस का साइन है वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा कोमा की जगह, ये आ गया।
फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आ गया, फिर वापस से एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 LM प्लस 2 MN प्लस 2 NL। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। हमने बस क्या किया, जहाँ जहाँ पे कोमा था वहाँ पे प्लस का साइन यूज कर दिया। अब देखो आप जब ऐड करोगे आप, तो यहाँ पे देखो पहले तो आपको एल स्क्वायर चाहिए, तो और कहीं पे है एल स्क्वायर, आपने देखा यहाँ पे पढ़ा है, तो क्या लिख लोगे आप 2L स्क्वायर, एक 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया ना, अब लिख लिया 2L स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये एम स्क्वायर 1 है और एक ये पड़ा 2, और कोई है नहीं है, तो ये भी हो गया 2M स्क्वायर हो गया 2। ठीक है, प्लस का प्लस, और एन स्क्वायर एक तो ये पड़ा एक ये पड़ा, तो कितने हो गए 2N स्क्वायर, अब लिख लोगे 2N स्क्वायर। ठीक है, बाकी कुछ ऐड हो रहा है क्या, यहाँ पर हो गया, बाकी तो सारी चीजें सेम है, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा। LM कहीं पे है नहीं है, MN है क्या नहीं है, और NL नहीं है, तो वही का वही रहेगा। ठीक है ना, अगर इक्वल टर्म नहीं आता ना तो अपने को वही का वही लिखना है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या आपको, आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे 2 है ना कॉमन आ रहा है सब में, आ रहा है ना 2 कॉमन, तो 2 ले लो कॉमन। तो कोष्टक एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस LM प्लस MN प्लस NL। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर हो गया आपका। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, तो कॉमन ले लिया और आंसर निकल गया, तो कुछ ज्यादा सोचने का था भी नहीं। ठीक है ना, तो कर लोगे ना सभी। अब देखो एक क्वेश्चन और है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो उसको पहले सोल्व करना होगा, फिर उसका एडिशन करना होगा, तो वो कैसे करोगे वो भी देख लो। तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना एडिशन के, वो सारे टाइप के मैं लेके आ गया हूँ, आप देख लोगे एक क्वेश्चन तो अपने आप समझ आता रहेगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में अपने को बोल रखा है, जैसे ये P आ गया कोष्टक में, P माइनस Q आ गया। ठीक है, और फिर कोमा है, फिर Q आ गया, फिर Q माइनस R आ गया। ठीक है, फिर और कोमा है, तो फिर R आ गया, फिर R माइनस P आ गया। ठीक है, और अपने को बोल रखा है इनको जोड़ना है, ऐड करना है, एडिशन करना है इसका। ठीक है ना, तो कैसे करोगे देख लो। हमने क्या बोला था, जहां जहां पर भी कोमा वहां पर क्या करोगे यूज प्लस का साइन, एडिशन का साइन यूज करोगे ना। यहाँ पे कोमा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, ये Q माइनस R, यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस का साइन, और ये R कोष्टक R माइनस P। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो आप एडिशन कैसे करोगे सर, ये तो पहले कोष्टक में आ रखा है, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, जो भी संख्या कोष्टक के बाहर होती है ना, वो हमेशा पूरे कोष्टक से मल्टीप्लाई होता है, पूरी ब्रैकेट इससे क्या होता है उसका गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो P का P से गुणा करोगे तो P एक यहाँ पर इसकी पावर क्या 1 है, और यहाँ पर भी क्या 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। आप क्या बोल दोगे P स्क्वायर, ये हो गया P स्क्वायर, माइनस का माइनस, P का जब Q से गुणा किया तो P और Q आ गया, बस सिंपल सा, प्लस का प्लस, Q का जब Q से किया तो Q स्क्वायर, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस होता है, Q का R से कर दिया तो क्या होगा Q और R, सिंपल, प्लस का प्लस, R का जब R से किया तो R स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, और R का P से कर दिया तो R और P हो गया, बस सिंपल सा था। P कोई P स्क्वायर कोई और आ रहा है नहीं आ रहा है, PQ कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, Q स्क्वायर ये भी नहीं आ रहा है, QR भी नहीं आ रहा, मतलब सारी टर्म क्या है यूनिटी अकेले अकेली है, कोई सेम नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही, तो यही आंसर होगा। इसको भाई भाई लिखना चाहते हो तो थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो, या सही तरीके से लिख लो व्यवस्थित फॉर्म में। आप इसको लिख सकते P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस QR माइनस R और P, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, ये आ गया आंसर। तो कोष्टक वाला भी क्वेश्चन भी देख लिया कि कैसे सोल्व करोगे उसका, और उसके बाद एडिशन करना है, तो ये भी हो गया अपना ना। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाओ। तो आज से तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना एडिशन करने में, जोड़ करने में। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक अपना है जो सब्ट्रैक्शन का है, घटाओ का है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, घटाओ कैसे करोगे, ये भी चीज देख लेते ना। तो इसका क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन से समझ लोगे कैसे करना होगा। जैसे आपको बोल रखा है कि 12A माइनस में कोई भी दे रखा है क्या, एक बहुपद दे रखा है, उसमें से दूसरे बहुपद को घटाना है।
तो इंग्लिश मीडियम के लिए क्या होगा, उसमें फ्रॉम लिखा हुआ होगा। जब भी फ्रॉम लिखा हुआ है ना, तो क्या करो, पीछे वाले को आगे रखोगे और आगे वाले को पीछे रखोगे और फिर माइनस करोगे, ठीक है। और हिंदी मीडियम में क्या होगा, इसमें लिखा होगा मैं से मतलब पहले आगे वाले को आगे ही रखना है और पीछे वाले को पीछे रखना। मतलब जब भी फ्रॉम लिखा है ना बीच में, फ्रॉम, तो यहाँ पर जो बहुपद होगा ना, दो बहुपद होगी, फर्स्ट बहुपद और ये सेकंड, मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो सेकंड जो होगा ना उसमें से माइनस करना, मतलब सेकंड में से माइनस किसको कर दोगे, फर्स्ट को कर दोगे, जब फ्रॉम लिखा हुआ होगा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। हिंदी में क्या होगा, मैं से लिखा हुआ तो मतलब फर्स्ट में से ही सेकंड को माइनस करोगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन आया उस समय। अब देखो कैसे करोगे माइनस करना, मैं अभी बता देता हूँ। जैसे आपके पास है, आपको बोल रखा है 12a 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। और मैं से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाए, ठीक है ना, आगे लिखा होगा को घटाए, वो भी लिख लेता हूं मैं, ठीक है। ये तो इंग्लिश मीडियम में होगा तो क्या लिखा होगा बीच में, मैं से लिखा होगा। नहीं हिंदी मीडियम, ये तो हिंदी मीडियम के लिए हो गया। अगर इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या होगा, ये टर्म है ना, ये वाले जो आपका पास पॉलिनोमियल है वो तो आगे लिखा हुआ होगा और फिर बीच में लिखा हुआ क्या होगा, फ्रॉम लिखा हुआ होगा और ये पीछे हो जाएगा। तो क्या करोगे, जो आगे वाला है ना उसको पीछे लिख लोगे और पीछे वाले को आगे। जब भी फ्रॉम आ जाए तो आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे कर देना, उल्टा कर देना। और हिंदी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आगे वाला आगे रह जाएगा, ठीक है ना। तो आप माइनस करो। माइनस कैसे करोगे, बस जहाँ पे प्लस लगाना था बीच में, यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। तो 12a माइनस 9ab, फिर क्या कर दोगे, प्लस 5b माइनस 3, ठीक है, बीच में आ जाएगा माइनस। अब सर माइनस लिख लिया, पूरा सीधा लिख लिया, नहीं, अब कोष्टक बना के लिखना, क्यों, क्योंकि अंदर वाले साइन भी चेंज होंगे ना इसके, तो इसलिए कोष्टक बनाओगे तो थोड़ा सिंपल रहेगा। तो 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12 आ गया। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या करोगे, तो ये तो सेम का सेम लिख लोगे, ये सारी चीजें तो सेम की सेम लिख ली। अब देखो यहाँ पे आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4a हो गया, ठीक है। ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7ab हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता था, माइनस का 3b आ गया, प्लस माइनस मतलब माइनस का 12 आ गया। अब भाई जो प्लस हो रहा है प्लस कर दो, माइनस होता है भाई माइनस, मतलब यहाँ तक ही सोल्व करना होता है, माइनस प्लस में दिक्कत आती है। बाकी ये तो वही जो एडिशन किया था ना वही है, मतलब जोड़ कितने वही तो करनी है। अब 12 है मतलब 12 एक और ये आ रहा है कोई, ये अकेला ये पड़ा है, तो अब देखो 12 में से 4 है चले गए तो आपके पास क्या बच गया, 8 है। आप लिखोगे 8 ये आ गया, ये 16 हो गया आपका और ये हो गया। अब देखो 9 ए बी है, तो ए बी कहीं है और है, ये पड़ा ए बी, ये माइनस का था ए बी और ये प्लस का है, तो 9 में से 7 चले गए तो 2 बचेगा। माइनस का ज्यादा है तो क्या लिख लोगे, -2ab, तो ये भी 16 हो गया आपका। अब देखो 5b आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, ये बड़ा माइनस का 3b है, तो 5 में से 3 चला गया तो 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2b आ रहा है। यहाँ दिक्कत नहीं आ रही ना, प्लस का क्यों आता है माइनस का क्यों आता है, जो संख्या बड़ी होगी जिसके आगे साइन है ना उसी का साइन लगेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। -3 है और ये -12 भी है, मतलब -3 और -12 आ गया, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन साइन हमेशा किसका रहता है, जिसका है वही। माइनस का 3 और 12 कितना हो गया, 15, तो आप लिख लोगे ये आ गया 15। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, बस सिंपल सा था। तो ज्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है सब्सट्रैक्शन में और एडिशन में, मतलब जोड़ और घटाव में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस यहाँ पे साइन माइनस का लगाना है। और ये जो कन्वर्जन है ना, जो साइन को ये सोल्व करोगे ना, ये थोड़ा सही से कर देना, बाकी चीजें सेम की सेम हो जाएगी, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाए। अब देखो अपने पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है 5xy माइनस 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और फिर प्लस का 10xyz, और इसमें से अपने को में से किसको माइनस करना है, तो
3xy को माइनस करना है, उसके साथ प्लस में है 5yz है, और फिर प्लस में है 7zx है, ठीक है ना। 7zx आ गया, को घटाए, ठीक है ना। घटाया मतलब क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करोगे, पहले वाली टर्म तो पहला वाला पॉलिनोमियल बहुपद तो सेम का सेम लिख लोगे। तो 5xy माइनस 2yz माइनस टू प्लस 10xyz, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस, फिर आ कर दोगे कोष्टक और सेम का सेम दूसरा वाला भी लिख लो, दूसरा वाला भी लिख लोगे। अब देखो 5yz आ गया और प्लस का प्लस 7zx आ गया, ठीक है। और ये कर दो कोष्टक, तो पहला वाला तो वापस से सेम लिखोगे और फिर इस साइन को मतलब चिन्ह को सोल्व करोगे ना। तो पहले वाला लिख लो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy और z। अब देखिए माइनस का बीच में अंदर प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3xy, ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस का हो गया 5yz, ये माइनस और ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 7zx। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी ना किसी को, क्या करना है। अब देखो अपने को एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई कहीं पे आ रहा है कि यहाँ पे नहीं है, नहीं है, ये बड़ा एक्स वाई, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 3 है, तो 5 में से 3 चले गए तो 2xy आ गया, ये कर दिया सोल्व हमने, ठीक है। और वाई जेड चाहिए अपने को, वाई जेड कहाँ पे है, तो ये बड़ा वाई जेड, माइनस का ये भी है और माइनस का ये भी है, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, लेकिन साइन किसका रहेगा, चिन्ह किसका रहेगा, तो माइनस का रहेगा, ये हो गया माइनस का, ठीक है। तो ये भी सोल्व हो गया। अब चाहिए अपने को जेड एक्स चाहिए, जेड एक्स कहाँ है, जेड एक्स ये पड़ा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, माइनस 9zx हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सोल्व हो गया। अब अपने पास क्या बच गया, ये बच गया 10xyz, और यहाँ पर कोई दूसरा है नहीं है, तो बस वही का वही लिख लोगे, तो क्या लिख लोगे, प्लस का 10xyz बस। और अगर ये भी यहाँ पर भी कुछ सेम आता है तो उसको भी एडिशन करते रहोगे। जब भी आपके पास टर्म है ना, पद सेम आता है तो समान आता है, इक्वल आता है, तो जोड़ दोगे या घटा दोगे, नहीं तो रहने दोगे, जो भी होगा वो आंसर होगा आपका, ठीक है ना। तो आज से दिक्कत नहीं होगी ना। सबसेक्शन में हमने एडिशन देख लिया, सबसेक्शन देख लिया, मतलब जोड़ देख लिया और घटाव देख लिया। अब मल्टीप्लाई के बारे में देख लेते थोड़ा ना, तो इसका गुणा कैसे किया जाता है वो भी देख लो। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, गुणा कैसे करोगे इसका, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो वो भी देख लेते क्वेश्चन करके। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो सारा कॉन्सेप्ट जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे ना मल्टीप्लाई के, वो सारे कर लेंगे। अब देखो अपने को बोल रखा है मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। यहाँ पे पहले तो दे रखा है कि -4p और इधर आ गया 7p, मतलब क्या करना है, मोनोमियल्स का मोनोमियल्स, मतलब एक पद है यहाँ पर भी कितना पद एक है, और एक पद का एक पद से कैसे करोगे गुणा, तो ये देख लो। तो इसके लिए आपको करना है माइनस का 4p, बीच में आ जाएगा गुणा का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, और 7p का 7p। अब देखो माइनस का तो माइनस, 4 का मतलब संख्या का संख्या से कर दोगे और अल्फाबेट का अल्फाबेट से कर दोगे। 4 का 7 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 28, जगह 28, और p का जब p से किया तो क्या हो गया p स्क्वायर हो गया। आपका आंसर क्या आ गया -28p² आ गया। दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे क्या था, मोनोमियल्स था, मोनोमियल्स का मोनोमियल्स से कर दिया, मतलब टर्म कितनी यहाँ पे एक है ना, उसे मोनोमियल्स बोलते, कल बताया था ना मैंने, ये मोनोमियल्स का मोनोमियल्स से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें आपको बोल रखा है जैसे यहाँ पर तो 2 मोनोमियल्स थे, अगर 3 आ जाए तो कैसे करोगे, जैसे 5a, 3a स्क्वायर, 7 a की पावर 4। अब क्या करना देखो, तो आपको क्या करोगे, आप देख लो पहले तो मल्टीप्लाई का साइन बीच में, जहां जहां कॉमा वहां पे क्या आ जाएगा, गुणा का साइन, मल्टीप्लाई का साइन चिन्ह आ जाएगा ना, तो गुणा 3a स्क्वायर
गुणा 7 ए की पावर 4। दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी को यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, नंबर का संख्याओं से गुणा कर दो। अब देखो 7 का 5 से क्या तो कितना 35 हो जाएगा, 35 को 3 बार कर दो, जैसे ही 35 को 3 बार करोगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। आप क्या बोल दोगे 105 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया 105। ए की पावर 2 से कर दो, पावर यहाँ पे 1 है मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 दिखी ना, 1 और 2 कितनी हो जाएगी, जब भी है ना अल्फाबेट का गुणा होता है ना उसकी पावर का एडिशन होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे ए की पावर 1 और यहाँ ए की पावर 2, तो 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे ए की पावर कितनी 4 है, तो 3 + 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 7 हो जाएगा, ए की पावर 7 होगी। दिक्कत नहीं है ना किसी को, हमने पहले नंबर का नंबर से गुणा कर दिया तो 105 आ गया, तो फिर अल्फाबेट का अल्फाबेट से कर दिया, वर्णमाला का वर्णमाला से कर दिया, तो क्या आ गया। या फिर ऐसे बोल सकते हो सर का कर दिया, अचर का कर दिया, कांस्टेंट का कर दिया, मतलब कांस्टेंट का कांस्टेंट से, वेरिएबल का वेरिएबल से कर दिया, ये हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक है 4p और दूसरा आपके पास q + r, एक तो मोनोमियल्स है और एक क्या है बाइनोमियल्स। इसमें कैसे करोगे, देखो इसमें आपको क्या करना है, 4p का तो 4p लिखो, और इसको जो सेकंड वाला है उसको कोष्टक में सोल्व करो, जब भी एक से ज्यादा आ जाए ना तो कोष्टक बना दिया करो, तो कोष्टक q + r। और आपको ये तो पता ही होगा ना, जब कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है तो क्या होती है, गुणा में होती है, और अपने को यहाँ क्या करना, गुणा तो करना था बस। 4p का 4p का जब q से करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 4pq आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 4 का इससे करोगे तो 4p का तो p, और जो r से होगा तो r आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 4pq + 4qr, 2 बार q क्या समझ आ गया ना, पहले इसका इससे कर दिया तो ये आया, फिर प्लस का प्लस, फिर इसका इससे कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना, मोनोमियल्स का देख लिया, बाइनोमियल्स का देख लिया, ठीक है। 3 टाइम आ रहा तो भी देख लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान सही से देना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जैसे बोल रखा है अपने को 2x मतलब 2x - 5 एंड सॉरी +5 है, एंड 4x - 3, ठीक है ना। अब आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर भी क्या बाइनोमियल्स, यहाँ पर भी क्या बाइनोमियल्स। अब कैसे करोगे, इसके लिए भी देख लो, मल्टीप्लाई करना है तो ठीक है कर दो। अब क्या कर दो कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए बीच में मल्टीप्लाई, तो आप क्या करो, एक को पकड़ोगे इसमें से, एक को यहाँ से पकड़ लिया और पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक टर्म को पकड़ोगे, पकड़ लिया हमने 2x को पकड़ लिया, ठीक है, और फिर पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो 2x - 3 का 3 कर दिया। बीच में अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लो, माइनस है तो माइनस लिख लो, तो यहाँ प्लस था मेरा तो मैंने प्लस लिख लिया। अब दूसरे को पकड़ो तो 5 का 5 पकड़ लिया, और बाकी वाला सेम का सेम लिख लो, तो दिक्कत नहीं है ना किसी को, ठीक है। अब 2 का जब 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 8, x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का माइनस। 2 का जब 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 आ गया, और x का x आ गया, ठीक है। अब प्लस का प्लस रखोगे, 5 का जब 4 से गुणा करोगे कितना होगा 20 होगा, अब लिखोगे 20, और x का x आ गया, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 का 3 से गुणा करोगे तो 15 हो गया। यहाँ तो काम क्या हो गया आपका खत्म, गुणा का काम खत्म हो गया। अब देख लो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो वो कर दो। 8x² का ये है नहीं है तो उसको वही का वही रहने दो। यहाँ पे 6 माइनस का 6x है, और यहाँ पे प्लस का 20x है, तो 20 में से 20 में से 6 चला गया तो कितना आ गया 14। आप लिख लोगे प्लस का 14x, और 15 का माइनस का 15 का 15, ठीक है। जो ऐड नहीं हो रहा मतलब टर्म सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वो वही का वही रहेगा। ये हो गया आंसर अपना। पहले मल्टीप्लाई कैसे करना था, स्टेप बाय स्टेप देख लिया ना, सारी चीजें लिखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगी किसी को, कैसे करोगे। बाइनोमियल्स का भी हमने देख लिया। अब देखो किसी के मन में डाउट है सर अपॉन में आ जाए तो, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो कैसे करना है, वो भी इक्वेशन कर लेते हैं। x/2 और प्लस में 3y/4, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है x/2 प्लस 3y/4। तो आपको ये चीज देखिए, एक तो ये फॉर्मूला याद नहीं आया क्या, a + b
और ए प्लस बी जो होता है उसको हम क्या लिखते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखते थे, और इसको सोल्व करते तो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर ये किसी के माइंड में नहीं भी आता, याद नहीं होता, तो अभी जो मैंने तरीका बताया ना उस तरीके से करोगे ना तो भी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ या फिर तरीके से, फॉर्मूले से कर लेते हैं हम ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो आप एक्स अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे आप बोल दो कि प्रॉपर्टी हमारी कौन सी लग रही थी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली प्रॉपर्टी लग रही है अपने। ठीक है ना, ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे पूरे का, एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस का प्लस, बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे, तो ये मार्कर चेंज कर लेते ना, 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2, ए की जगह क्या आ जाएगा x अपॉन 2, और b की जगह मल्टीप्लाई, b की जगह क्या आ जाएगा 3y अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से तो 2 कट गया। ठीक है, x का स्क्वायर किया तो क्या एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर किया तो 9, y का किया तो y स्क्वायर, और 4 का किया तो 16 प्लस का प्लस। अब x का 3 का तो 3 लिख लोगे, x का y से गुणा कर दिया तो x y आ गया, और 4 का 4 आ गया, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है ना, तो किसी को दिक्कत नहीं है ना ये कैसे सोल्व करना। अगर और भी चाहते तो इसमें से कॉमन लेके भी कर सकते कि 1/4 कॉमन ले लो, या फिर इसका एलसीएम लेकर भी और आगे सोल्व कर सकते हो। अपने को बस यहाँ तक करना था, आगे तो वही वाली मैथ है जो आप लगाओगे नॉर्मली। ठीक है ना, ये हो गया, जब अपन के फॉर्म में आ जाए तो भी कैसे करोगे, ये फॉर्मूले से हो गया सीधा। अगर फॉर्मूला नहीं लगाते तो मैंने ऐसे भी बता रखा था ना कैसे करना था, उस तरीके से भी कर लोगे आप। ठीक है, तो देख लो इसको भी। जैसे अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो फॉर्मूला बेस है। ठीक है ना, तो फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, मैं एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा आपको। ठीक है ना, अब 2-3 फॉर्मूले जो आप लिख लो तो अभी जरूरत पड़ेगी अपने को ना। जैसे अपने पास एक तो अभी बताया मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अब बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। दूसरा ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर आया तो क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। थर्ड आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो क्या कर दोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दोगे। इन्हीं तीनों फॉर्मूलों के बेस पर भी कुछ क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है ना, फॉर्मूला बहुत सारे, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है ना, वो वाले बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे। ठीक है ना, तो वो फिर मैं एक वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले अपने पास इतना टाइम नहीं है कि इस लेक्चर में मैं समझाऊं आपको। ठीक है ना, आप क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं इसी का। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन, जिसमें आपको बोल रखा है 71 का स्क्वायर करो। तो आपके माइंड में आएगा सर स्क्वायर की तो आपने ट्रिक बताई थी, हम ये क्यों लगाए, सीधा कर लेंगे। आपको वो ट्रिक आती है अच्छी बात है, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें है वो भी आपको पता होनी चाहिए। लगाओ अप्लाई क्या करो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉलेज हर चीज का होना चाहिए। इसको कैसे कर सकते हो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 70 प्लस 1 70 प्लस 1 आ गया, और इसका होल स्क्वायर कर दो, ये क्या होगा ए, और ये आपका ए बन गया और ये आपका बी बन गया, और प्लस का प्लस हो गया। तो फॉर्मूला ये वाला लगा नहीं लगा, फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या कर दोगे, 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 70 मल्टीप्लाई 70 और मल्टीप्लाई 1 आ गया। 70 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 49 प्लस का प्लस 1 का किया तो 1 ही आएगा, और 2 का जब 70 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो 140 140 हो गया, तो सबको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 4 0 और 5। दिक्कत नहीं है ना किसी को, देखो 1 का तो 1 आ गया पीछे 0, और यहाँ 4 था तो 4 आ गया, 9 में 1 करोगे तो 10 10 का 0 कैरी चला गया 1, और 4 और 5 1 कितना हो गया 5 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से करना है इसको। ठीक है, अब देखो एक इसी फॉर्मूले पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो कैसे करोगे।
जिसमें आपको बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको बोल रखा है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर करना है। ठीक है, मतलब 51 का स्क्वायर निकालोगे उसमें माइनस कर दोगे 49 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करोगे? अब ये ऐसा नहीं लग रहा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इसको कैसे सोल्व कर सकते थे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 49 प्लस 51 प्लस 49, और दूसरा लिख सकते हो 51 माइनस 49, ऐसे कर सकते हैं ना। अब 51 51 और 49 49 कितने हो जाएंगे? तो 100, दोनों को ऐड करोगे तो 100 आ गए, 100 आ गए। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 51 में से 49 चले गए तो आपके पास क्या 2 बच गए, ये आ गया 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 200 आ गया। तो मतलब 51 का स्क्वायर करने के बाद जब माइनस करोगे 49 को इसका और स्क्वायर को, तो आपके पास कितना आएगा 200 आएगा। वही आप अगर स्क्वायर निकालने के बाद सोल्व करोगे कितना टाइम लगेगा? आप पहले इसका स्क्वायर निकालो, फिर इसका स्क्वायर निकालो, फिर माइनस करो और एक सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, ये जल्दी हो जाएगा ना। तो फिर इस तरीके से ही करना है। तो आज हमने एडिशन देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिया और सब्सट्रैक्शन देख लिया। डिवाइड भी करवा दूंगा, लेकिन डिवाइड थोड़ा लंबा है तो आज साथ में करवाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, उसके लिए एक अलग लेक्चर करेंगे, उसमें सारा डिवाइड सीख लेंगे। ठीक है ना, तो फिर आज के लिए क्लास को ये रखते हैं।